नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले अगले महत्वपूर्ण 7 दिन कोई कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी होगी, आपको अपनी भूमिका खुद निभानी होगी। अगर इन 7 दिनों में किसी के भरोसे आप रहेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। यह बात लिख कर ले लीजिए। ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर हमने आज की खास वीडियो का निर्माण किया है और हम भविष्य फल बताने वाले हैं आपके आने वाले अगले 7 दिनों का। तो वीडियो को बिल्कुल आप अंत तक देखते रहें और सारी बातों को अच्छी तरह से समझें। एक एक सावधानी को किस तरह से आपको बरतना है, आपको उसके बारे में जानना होगा। और ख़ास बात तो यह है कि वीडियो के अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हमने बता दिए हैं ताकि 7 दिनों को आप शानदार खूबसूरत बना सके। और आपको बता दें कि आज की ये उपाय जो भी ग्रहण कर लेगा, यानी कि सुन लेगा, तो पक्का है उसका बेड़ा पार हो जाएगा और माता रानी की खास कृपा मिलना निश्चित है। क्यों है तो सबसे पहले वीडियो को आप माता रानी के लिए एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। आपकी सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे और आपके तरक्की के सारे द्वार खुलना पक्की हो जाएगी। तो इस बात की गारंटी है दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज का दिन जिनका भी बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर प्यारा सा अनमोल विचार के साथ आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, जीवन में हमें यह 3 चीज़ें जरूर अर्जित करना चाहिए। पहला है दोस्तों विश्वास, दूसरा है संतोष और तीसरा है स्वास्थ्य। अगर आपका विश्वास लोगों के प्रति बना रहेगा तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपके प्रति उनका एक अलग सम्मान रहेगा, आस्था रहेगा और हमेशा आपके संबंध बरकरार रहेंगे। अगर आपके पास संतोष है तो आप जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वही रहता है जिसके अंदर उम्मीदें होती है, एक्सपेंशन होती है, भौतिक सुख सुविधा के प्रति लालच रहता है। और अगर आप संतोष करना सीख जाएंगे, एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो आप जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकते। और तीसरा था दोस्तों स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई आप कमी नहीं रखते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, पर्याप्त काम करते हैं और पर्याप्त आनंद भी लेते हैं, तो यह 3 चीज़ें आपको जीवन में स्वर्ग से भी सुंदर आपका बना सकती है। इस बात की गारंटी है दोस्तों। अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो इस राशि के जातकों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपको ये महसूस होंगे कि समाज में आपकी वैल्यू थोड़ी कम है, कोई आपको पूछता ही नहीं है, लेकिन फिर आपको समझ आएगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, क्योंकि भीड़ में अक्सर इंसान की पहचान दब जाती है और दूसरों की छांव में रहकर कभी भी हम खुद की छांव निर्माण नहीं कर सकते। यानी आपको अलग हटकर आपको कुछ करना होगा। आज समाज में आपको नाम बनाना होगा, तभी 4 जने आपको जानेंगे, वरना भीड़ में यूं ही आपकी पहचान हमेशा दबकर रह जाएगी। आपको यह 7 दिनों में यह भी एहसास होगा कि आप भी कोई साधारण मानव नहीं है, आपके अंदर भी प्रबल एकाग्रता है और आप वो सब कुछ कर सकते हैं या आप सब कुछ पा सकते हैं जो आपने सोचा था। इन 7 दिनों में व्यापारियों के लिए खुशियों की सौगात नज़र आ रही है। वो डील जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, वो डील फाइनल हो सकता है, लेकिन सावधानी भी रखना होगा आपको, क्योंकि जहां हम जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमारे विरोधी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं और वो हमारी तरक्की उन्हें आंखों में चुभने लगती है। तो वहां आपको थोड़ा सकारात्मक रहना होगा और गुप्त शत्रुओं से बचकर ही रहें। कोई उलझन रहेगी इन 7 दिनों में जो आपको थोड़ा बहुत परेशान में रखेंगे। इस उलझन से निकलना कैसे है दोस्तों? तो सबसे पहले आप अपना दिमाग को शांत रखना है। जैसे दोस्तों उबलते हुए पानी में हमारी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से समस्या का समाधान नहीं दिखते। तो सबसे पहले आप दिमाग को शांत रखिए,
तभी आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन संतान के बढ़ते हुए खर्च को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे या 7 दिनों में। अगर आप चाहें तो एक बजट बना सकते हैं और उनके अनुसार वो चलना होगा। फिर महीने के अंत तक आपको कोई समस्या परेशान ही नहीं करेगा। दोस्तों, बहन या भाई से यदि कोई अनबन चल रही थी तो उसके कारण कुछ परेशानी हो सकती है धन की लेन देन करते समय। लेकिन आप अपना आँख को वहाँ दोनों खुली की खुली रखनी होगी। आपके लिए यह 7 दिनों में ग्रह की अपेक्षा कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप महसूस करेंगे कि मेहनत का फ़ायदा कोई और उठा रहा है या मेहनत का क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। इसलिए अपनी मासूमियत को छोड़कर थोड़े से चतुर बनिए, थोड़े से चालाक बनिए, वरना लोग आपका यूं ही इस्तेमाल करते रहेंगे और आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। क्योंकि दोस्तों, इस जीवन में हम कई बार भरोसा करने की गलती दिखाते हैं। इस भरोसे का सिला हमें यही मिलता है कि लोग हमें धोखा दे देते हैं, हमारे चीज़ों को अपना बता देते हैं। इसलिए सावधान रहें। कलयुग का ये दौर आप जैसे मासूम के लिए नहीं है, इसलिए थोड़े चालाक बनना बहुत ज़रूरी है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी व्यक्ति के बातों में आकर किसी दूसरे नौकरी को ज्वाइन नहीं करना है। आपको भड़काने का, फंसाने का चाल हो सकता है, आपको फंसाने का साजिश हो सकता है। आपको पुराने नौकरी पर टिके रहना है दोस्तों या दिनों, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपके घर कोई नया वाहन लेकर आ सकते हैं। आपको धन कमाने की किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है, उस पर टूट पड़ना है धन की कमाने में। जो भी मौका आपको मिले, आप गरीबों की सेवा से भी धन कमाएंगे। और कहीं ना कहीं जब आप इस परोपकार में दोस्तों काम करेंगे, इस परोपकार के काम में लगेंगे तो गरीब की मदद करेंगे। जब आप इस परोपकार के काम करेंगे, गरीब की मदद करेंगे, आप निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त तो होना पक्का है और माता रानी का भी खास कृपा प्राप्त होगा। और यह 7 दिनों में जो समय है सामान्य तो है, लेकिन व्यापार कर रहे लोग एक के साथ किसी दूसरे के साथ काम में हाथ बटा सकते हैं। आप घर या परिवार दोनों जगह तालमेल बैठाने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपका कोई कानूनी मसला अगर था तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों, यह 7 दिनों में आपकी यह समस्या दूर होना तय है। दोस्तों, कई बार हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। हम यह चाहते हैं कि दोस्तों उसका काम किसी कारण रुक जाए, किसी कारण बिगड़ जाए, किसी कारण ख़त्म हो जाए। सारे लोगों की यही मंशा होती है दोस्तों, लेकिन उससे अपने तरक्की देखी नहीं जाती है दूसरों की। आपको बता दें, आज के ज़माने में जो मानव है, जो इंसान है, वो खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है, उतना सामने वालों की, दूसरों की सुखों से दुखी है। आपको बता दें, सबसे पहले तो अगर आपने ऐसा कोई आज के दिन कर्म किया जिसमें आप किसी को भावनाओं को या किसी व्यक्ति को तकलीफ हुई या ठेस पहुंचने की कोशिश हुई, तो आपकी दोस्तों आज के दिन मुकाला हो सकता है गांव समाज में, और इस वजह से आपके थाने में भी चक्कर आपको लगना पड़ सकता है, चक्कर लगवा सकता है, यह आशंका लग रही है। इसलिए दोस्तों हो जाइए सावधान। घर के किसी बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। आपको बता दें, इसमें महिलाओं के लिए दोस्तों खास करके स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें आज के दिन, क्योंकि घुटनों तथा जोड़ों का दर्द आपका बढ़ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। अपेक्षा के अनुसार हर बात होने के बाद भी दोस्तों कोई नकारात्मक खबर आपको प्राप्त हो ही जाएगा। दोस्तों शाम को आपको कुछ ऐसी घटना की भी न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपके घर में दोस्तों मातम सा बना रहेगा। इस कारण आपका हौसला कमज़ोर हो सकता है, आप दोस्तों थोड़ी सी डगमगा सकते हैं, लेकिन आपको हौसला नहीं खोना है। जिस बात पर आप पूरी तरह से निर्भर थे उसकी शुरुआत फिर से करनी आपको पड़ सकती है। कुछ बातें दोस्तों आपकी मर्जी के अनुसार होंगी और कुछ बातें अन्य लोगों की मर्जी के अनुसार होगी। काम की जगह आने वाले बदलाव आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कुछ उपायों के बारे में बात करने का। यह उपाय बहुत ही सरल और साधारण सा उपाय है जो कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह उपाय शुक्रवार से संबंधित है और माता लक्ष्मी से संबंधित है। दोस्तों यह उपाय आप बिना पैसों का कर सकते हैं, सच्चे श्रद्धा मन से करना है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा से कर लेगा दोस्तों यकीन मानिए उसके जीवन के तमाम समस्याएं, जो भी कष्ट थे वो सभी दूर हो जाएंगे, आर्थिक दंगियां थे वो भी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों जरा
कान लगाकर सुनिएगा, यह उपाय बहुत ही असरदार है। दोस्तों आपको करना क्या है, प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है और वहाँ ज़रूरतमंद व्यक्ति को गुड़ चना बांटने हैं। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर दोस्तों आपको करना क्या है, पूजा पाठ कर करके सुगंधित धूप अगरबत्ती को जला देना है और इनको दोस्तों अपना जो भी पूजा करने की सामग्री होती है उससे चढ़ाना है। और ऐसे करने से इंसान के जीवन भर अपने कार्य क्षेत्र में उसे लाभ की प्राप्ति होती रहती है। और दूसरा उपाय दोस्तों और करना क्या है, कपूर और रोली जलाकर उसकी राख को पुड़िया में बनाकर अपने घर या दुकान के धन वाले स्थान में रख दें, तो निश्चित ही आपका लाभ बना रहेगा। पैसे आने की जो स्रोत थे वो हमेशा बरकरार रहेंगे दोस्तों।